Hello friends, welcome to Alpine classes. My name is संतोष कुमार. Today discuss about RTGS. RTGS क्या होता है उसके बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे, जो कि आपके इंट्रेंस में इससे क्वेश्चन पूछा गया है. BHU BCom में पूछा गया है, BHU MCom में पूछा गया है और आपका नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो इस टॉपिक को हम डिटेल देखेंगे कि RTGS होता क्या है. ठीक है, सबसे पहले उसका हम पूरा नाम देखेंगे. चलिए, लिखा है कि RTGS का स्टैंड फॉर का मतलब हुआ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. क्या हुआ, क्वेश्चन में कैसे राइज होता है आपके एग्जाम में, RTGS स्टैंड फॉर की मतलब पूछा है, उसका पूरा नाम क्या हुआ, तो हो जाएगा क्या, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द RTGS होता क्या है. मैं बताया RTGS होता क्या है. इट इज ए फंड ट्रांसफर सिस्टम. इट इज ए वन अकाउंट टू एन अदर अकाउंट. मतलब विद इन सेकेंड में एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, चलिए हम लोग उसका मीनिंग देखते हैं कि होता क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं. लिखा है इट इज फंड ट्रांसफर सिस्टम अंडर विच ट्रांसफर ऑफ द फंड टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू एन अदर. रियल टाइम एंड रियल ग्रॉस बेसिस सेटलमेंट ऑन द रियल टाइम मीन्स देयर इज नो वेटिंग पीरियड ऑन इन पेमेंट. ठीक है, ट्रांजेक्शन the transaction settled as soon as it is proceed. कहने का मतलब ये हुआ कि जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है वो विद इन सेकेंड में जैसे ही कमांड देते हैं सेटल्ड हो जाता है. विद सेकेंड में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है. जहां कमांड दिए इधर से कट के उनके अकाउंट, मतलब इधर कमांड दिए उधर उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए. इट इज बता रहा है कि इट इज फंड ट्रांसफर सिस्टम वन बैंक टू अदर बैंक. ट्रांसफर क्या बोला जाता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में इजिली कैसे ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, इसके बाद बात करता है उसकी फीचर क्या है. RTGS की फीचर के बारे में थोड़ा हम देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में फीचर से अगर क्वेश्चन बनाएगा तो आप लोग इजीली कर लोगे. इसकी फीचर क्या होती है आइए देख लेते हैं. फीचर क्या होती है हम देख लेते हैं. इसकी फीचर की बात करते हैं. लिखा है कि RTGS इज नॉट अवेलेबल एट ऑल द बैंक ब्रांचेस इन इंडिया. बोला है कि RTGS जो है इंडिया के सभी ब्रांचेस में अवेलेबल नहीं है ना. दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय जहां CBS मीन्स होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन. जहां पे कोर बैंकिंग सोल्यूशन रहेगा वहां पे हम क्या करेंगे, इनेबल टू ब्रांचेस. ठीक है, वहां पे क्या करते हैं हम लोग, RTGS करते हैं. जहां पे CBS नहीं है वहां पे हम RTGS नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है RTGS ट्रांजेक्शन आर प्रोसीड इंडिविजुअल एंड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट करता है बैंकिंग आवर्स रेदर देन इन द बैचेस में. ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो RTGS की जो मिनिमम अमाउंट होता है वो होता है 2 लाख. कितना होता है, 2 लाख. देयर इज नो अपर सेलिंग फॉर द RTGS ट्रांजेक्शन. ठीक है, मिनिमम कितना होता है, 2 लाख अमाउंट होता है. क्लियर है मेरी बात. चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, द रिसीविंग आर बेनिफिशियरी बैंक मस्ट क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट विथ 2 आवर्स फॉर रिसीविंग द फंड ट्रांसफर मैसेज. ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ, ये बोल रहा है जो RTGS जो होता है, जो चौथा पॉइंट बता रहा है कि प्राप्तकर्ता या लाभार्थी को बैंक में धन का हस्तांतरण संदेश प्राप्त होने के 2 घंटे के भीतर ही ग्राहक के खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है. ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसकी जो चार्जेज होते हैं कितनी चार्जेज है. अब हम बता दें कि जो RTGS का जो फी मतलब कि जो चार्जेज लगता है
जो आरटीजीएस का आरटीजीएस क्या होता है, लिखा है कि आरटीजीएस लेन देनों के लिए शुल्क अलग अलग बैंकों को अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग बैंक है तो अलग अलग उसका क्या लगेगा, चार्जेस लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ, लिखा है फीस चार्जेस फॉर आरटीजीएस ट्रांजैक्शन वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। हर बैंक का आरटीजीएस करने का जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब कस्टमर के लिए जो आरटीजीएस होता है क्या उसकी टाइमिंग क्या होती है, यहां पर हम देखेंगे। ये बोल रहा है जो कस्टमर की जो टाइमिंग होती है आरटीजीएस करने के लिए, बता रहा है द आरटीजीएस सर्विस इज अवेलेबल टू द कस्टमर फ्रॉम 9 AM टू 3 PM तक। कितना, 9 से लेके कितना 3 बजे तक हम आरटीजीएस कर सकते हैं। वीकडे फ्रॉम 9 AM टू 12, मतलब दोपहर में सैटरडे के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 से 12 आरटीजीएस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 30 अक्टूबर 2019 में आरबीआई ने बोला, ठीक है, आरबीआई ने बोला कि आरटीजीएस करने का जो टाइमिंग होगा वो 7 AM टू तो क्या होगा 6 PM। वर्किंग डे में होगा सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे क्या रहेगा, हॉलीडे रहेगा। इसे याद रखिएगा। आरबीआई ने 30 अक्टूबर 2019 में बोला कि आरटीजीएस करने का जो टाइम होगा 7 AM टू क्या होगा 6 PM। ऑन वर्किंग डे सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। क्लियर है मेरी बात? फिर आरटीजीएस की जो टाइमिंग है 14 दिसंबर, लिखा है 14 दिसंबर 2020 में आरटीजीएस अवेलेबल 24/7, मतलब 24/7 मतलब 365 भी आरटीजीएस कर सकते हैं। अब आरटीजीएस को मैनेज कौन करता है, आरटीजीएस को जो मैनेज करता है वो मैनेज करने का कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द आरटीजीएस ट्रांसफर, बता रहा है कि आरटीजीएस कैसे कर, मतलब कि विद इन सेकेंड में जैसे हम कमांड दिए सेटल्ड हुआ, वन अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, विद इन सेकेंड में क्या होता है, पैसा मेरा ट्रांसफर हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आरटीजीएस। उसकी आरटीजीएस की मिनिमम अमाउंट कितना होता है आपको पता है, मिनिमम 2 लाख होता है। ठीक है, अब लिखा है आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट। आइए बोला है कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में आरटीजीएस की जो लिमिट होती है इसे हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, मिनिमम अमाउंट बोला है 2 लाख रुपया होता है, इनमें भी मिनिमम कितना होता है, 2 लाख रुपया होता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम जो इसमें होता है डिपेंड ऑन द कस्टमर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। नेट बैंकिंग, हर बैंक का अपना अपना आरटीजीएस करने का क्या होता है, आरटीजीएस करने का एक अपना अपना क्या है, अलग नियम है। ठीक है, कितना उसकी लिमिट है, सॉरी, हर बैंक का नेट बैंकिंग के जरूर मिनिमम अमाउंट को करने का क्या है, एक लिमिट है। हर बैंक का अलग अलग आरटीजीएस करने का क्या है, नियम है। ठीक है, अब आता है क्या क्या आरटीजीएस के लिए मैंडेटरी होता है। अब देखिए मेरी बात, मैंडेटरी फॉर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू फॉर आरटीजीएस। सबसे पहले जब आरटीजीएस हम करेंगे तो उसका बेनिफिशियरी का नेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। दूसरी बात क्या करता है, उसके अकाउंट नंबर होना चाहिए, जो बेनिफिशियरी है उसका क्या होना चाहिए, उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए। फिर उसका क्या होना चाहिए, आईएफएससी कोड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पीजीटी के पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है, ये पीजीटी के पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो आईएफएससी कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है, तो 11 डिजिट का होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये बोल रहा है कि क्या क्या मैंडेटरी होता है आरटीजीएस करने के लिए, तो क्या क्या, पहले बेनिफिशियरी का नेम होना चाहिए, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर होना चाहिए, बेनिफिशियरी का आईएफएससी कोड होना चाहिए। आप पूछेगा कि आईएफएससी कोड का पूरा कितने डिजिट का होता है, तो कितने डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है, जो कि आपके ये वाले पीजीटी वाले एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हुआ था। ठीक है, पीजीटी जैसे ऐसे कुछ पेपर में हमने देखा था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, आगे लिखा है फ्रॉम जनवरी 2020 में ऑनलाइन आरटीजीएस करने की कोई चार्जेस नहीं लगती थी। जनवरी 2020 में बता रहा है आरटीजीएस जो करते थे उसे कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता था। लेकिन ऑफलाइन की अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ आरटीजीएस की जो ट्रांजैक्शन होती है, सर्विस चार्जेस एक्सक्लूसिव ऑफ द जीएसटी। ठीक है, बता रहा है जब 2 लाख एंड अप टू 5 लाख, 2 लाख या अप टू 5 लाख तक अगर हम आरटीजीएस करते हैं तो हमारी जो चार्जेस लगती है 24 रुपया 50 पैसा लगती है। ठीक है, 5 लाख से एबव अगर हम करते हैं तो 49
49.50 मतलब 49 रुपया 50 पैसा लगते हैं आरटीजीएस करने का। ये ऑफलाइन की बात करता है, ऑनलाइन में नो चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है। अब देखो डिफरेंट की बात करता है कि आरटीजीएस और नेफ्ट में क्या क्या डिफरेंटेड होते हैं, ठीक है। आरटीजीएस और नेफ्ट में क्या क्या डिफरेंट होते हैं इसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट बोल रहा है कि आरटीजीएस ट्रांजैक्शन आर प्रोसीड किया जाता है ओनली इंडिविजुअली एंड कंटिन्यूअसली। कहने का मतलब ये हुआ आरटीजीएस लेन देन व्यक्तिगत रूप से लगातार संसाधित होते हैं, लगातार क्या होते हैं, संसाधित होते हैं। बात समझ में आ गया। इसमें बता रहा है कि नेफ्ट लेन देन की बैचों में व्यवस्थित, जैसे कि क्या कर रहा है कि जो नेफ्ट होता है इसका एक बेसिस बनाया जाता है, इससे क्या किया जाता है, बेसिस में क्या करके इसको नेफ्ट किया जाता है। जब भी एक भी नेफ्ट करना होता है तो नहीं करेंगे, उसका हम क्या करेंगे 12 का 10 का बेसिस बना के तब उसे हम क्या करेंगे, नेफ्ट करेंगे, लेकिन इसमें वो चीजें नहीं है। बात समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 लाख, जो आरटीजीएस का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो 2 लाख रुपए तक हम कर सकते हैं, और नेफ्ट बता रहा है इसकी नो मिनिमम वैल्यू, इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। कितना बार कर सकते हैं आरटीजीएस, कितना बार कर सकते हैं आरटीजीएस, ये कह रहा है कितना बार कर, लिखा है नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग द डे। इसमें कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन इसे 6 टाइम ऑन द वीकडे एंड देयर इज टाइम ऑन द सैटरडे, ठीक है। ये आपका डिफरेंट हो गया। आगे चलिए, अब देखिए क्वेश्चन यहां से अराइज हुआ है आपके एग्जाम में, ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। बता रहा है आरटीजीएस का, बोला है आरटीजीएस स्टैंड फॉर, ए बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस में पूछा हुआ है, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका पूरा नाम क्या होता है, सबसे पहले रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। इसमें ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए आपका यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड द डिजिटल पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट सिस्टम में कौन कौन से चीज इंक्लूडेड होता है। आरटीजीएस यस होता है, डिमांड ड्राफ्ट नो नहीं होता है, नेफ्ट होता है, चेक नहीं होता है, ठीक है। अब बता रहे कौन कौन से डिजिटल पेमेंट में इंक्लूड है, डिजिटल पेमेंट में कौन कौन से इंक्लूड है। आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आपका आंसर दिख रहा होगा, तो बताइए कौन है। लिखा है चूज करना है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, चूज करना है कि इसमें से कौन करेक्ट होगा। तो डिजिटल की बात करें तो आरटीजीएस, दूसरा बात करें नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें से मैच कराना है कौन करेक्ट इसका आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए एंड सी ओनली। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर सी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो भी कमियां हो उसे आप बताइएगा। थैंक यू सो मच।